नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का भाग 5। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने भाग 4 में पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पर आधारित यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है उसको हमने सिद्ध किया था। और इस भाग में बच्चों हम पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है हमारे सामने कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है बच्चों, इसके कच्चे चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास खिड़की है। क्या है? खिड़की, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। तो बच्चों सीढ़ियां हमें पता है कि इस तरह तिरछी होती है, यानी कि सीढ़ियां कर्ण की शेप में होती है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो ये मान लीजिए ये हमारी सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये भूमि है हमारी और इससे 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है भूमि। ये खिड़की के सिरे तक यहां पर पहुंचती है ये हमारी सीढ़ियां। और हमें पूछ रहा है कि दीवार के आधार से यानी कि यहां से सीढ़ी के निचले सिरे की, यानी कि ये सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यानी कि हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC और ये कोण है 90 डिग्री और हमसे पूछ रहा है BC। क्या पूछ रहा है? BC। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है और ये हमारे पास ऊंचाई है और ये हमारे पास कर्ण है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर जो इसका आधार है, यानी कि खिड़की के आधार से जो सीढ़ियों का जो निचला सिरा है उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो खिड़की है तो खिड़की की लंबाई है वो यानी कि AC हमारे पास है 10 मीटर। ठीक है, और सीढ़ियों की लंबाई, इसकी सीढ़ियों की, तो सीढ़ी की लंबाई है हमारे पास 10 मीटर और खिड़की की ऊंचाई यानी कि हमारे पास जो AB है वो है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, और हमें यहां पर BC यानी कि BC, अब BC क्या है? आधार। क्या है? आधार दूरी। BC हमें यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कर्ण है हमारे पास यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर में आधार बच्चों हमें निकालना है और आधार है हमारा BC का स्क्वायर प्लस लंब है बच्चों हमारे पास 8। तो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100 बराबर में BC हमें यहां पर निकालना है। BC का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। अब ये 64 उधर जाएगा बच्चों, तो 100 माइनस 64 बराबर होगा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों 100 में से 64 जाएगा तो 36, और यहां पर जब BC का यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां लगेगा √36, और बच्चों √36 होता है वो होता है 6 के बराबर। क्या होता है? 6। तो BC हमारी आएगी 6 मीटर, यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वो कितनी आएगी? 6 मीटर। तो हम बच्चों सबसे पहले प्रश्न को ढंग से पढ़कर वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर यहां पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए बच्चों ये 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है। ठीक है, 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है जिसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा है। तो ये तार का एक सिरा ऊपरी सिरे से यहां नीचे एक खूंटे से बंधा हुआ है।
दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। यानी कि यहां से पूछ रहा है कि खंबे के आधार को खूंटे से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि जो तार की जाए कि तार तना रहे और तार की जो लंबाई है वो हो 24 मीटर। यानी कि हमें यहाँ तार की लंबाई दी है बच्चों 24 मीटर। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और ये 90 डिग्री है और हमारे पास यहाँ पर BC यानी कि हमसे ये दूरी पूछी है। तार की लंबाई है हमारे पास 24 मीटर। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई हमारे पास है 24 मीटर और खंबे की ऊंचाई, खंबे की जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 18 मीटर। क्या है? 18 मीटर। और हमसे पूछी है बच्चों आधार से दूरी, आधार से दूरी ये हमसे उसने पूछी है। तो करते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो कर्ण है यानी कि यहाँ पर जो तार की लंबाई है वो हमारा कर्ण है तो वो होगा 24 का स्क्वायर। आधार बच्चों हमसे पूछ रहा है तो आधार है हमारा BC और प्लस लंब है बच्चों हमारा यानी कि खंबे की ऊंचाई वो है 18। तो 24 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 576 यानी कि 24 गुना 24। BC हमें निकालनी है और 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 324 यानी कि 18 गुना 18। तो ये उधर आके बच्चों घटेगा तो 576 माइनस में 324 बराबर होगा BC का स्क्वायर। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 252 बराबर में होगा BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब BC का स्क्वायर बराबर होगा 252 और BC बराबर होगा √252। क्या होगा? √252। अब बच्चों हम इसके टुकड़े करेंगे 252 के, तो 252 के करेंगे 2 गुना करेंगे तो 126, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 63, फिर करेंगे हम 3 से तो आएगा 21, फिर आएगा 3 से तो आएगा 3, फिर आएगा 7। यानी कि इसके टुकड़े होंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो बच्चों 2 का एक जोड़ा 12 आ जाएगा यानी कि 2 गुना 3 तो 12 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट किस में रहेगा? 7 में। तो यहाँ पर जो BC आएगी वो आएगी 6√7 मीटर। क्या आएगी? 6√7 मीटर। यानी कि खंबे के आधार से खूंटे को इतनी दूरी पर बांधा जाएगा कि वो तना रहे, तो वो कितनी होगी? 6√7 मीटर। कितनी होगी? 6√7 मीटर। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2 खंबे, यहां पर बच्चों खंबे कितने हैं? 2, जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं और यह समतल भूमि पर खड़े हैं। तो बच्चों एक हमारे पास खंबा है जो है वो है 6 मीटर का और एक खंबा जो हमारे पास वो है 11 मीटर का। तो ये है 6 मीटर का और ये है हमारे पास 11 मीटर का। समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच, यानी कि यहाँ ये वाले बिंदु और इसका ये पैर वाले बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो 12 मीटर की, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 12 मीटर की। ठीक है। तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात की। बच्चों हमसे दूरी पूछ रहा है ये वाली, क्या पूछ रहा है? ये वाली। ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है बच्चों। अब हमें यहां पर इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, यहां पर इसके समांतर एक लाइन खींचनी है यहां पर, और उसे नाम देंगे E। अगर बच्चों ये 12 मीटर है और ये इसके समांतर है तो ये भी कितनी होगी? 12 मीटर। ये भी कितनी होगी? 12 मीटर। अब ये पूरी भुजा BC है जो, ये कितनी है? 11 है। ठीक है। तो आगे करते हैं इसको हल। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमें ऊपरी सिरों की करनी है, तो हम यहां पर लेते हैं जो हमारे पास DE है, क्या है? वो है 12 मीटर। क्या है? 12 मीटर। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हमें चाहिए, ये हमारे पास आधार तो है, हमें चाहिए ये ऊंचाई। ये पूरी वाली हमारे पास 11 है। अगर मैं इसमें से ये इतनी दूरी लेस कर दूं 6, तो 11 ये बची हुई कितनी होगी? 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। तो हम
कह सकते हैं कि जो BC है वो बराबर होगा, यानी कि जो BC है वो बराबर होगा BE प्लस में EC के, क्या है, और BC कितना है बच्चों 11, बराबर में BE कितना है, ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, प्लस EC हमें चाहिए तो ये उधर जाके घटेगा, तो EC बराबर में आएगा 11 माइनस 6 यानी कि 5, कितना आएगा 5। तो ये होगा हमारा 5 मीटर, ये होगा हमारा 12 मीटर। अब बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय से DC की जो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ध्यान से देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बच्चों यहाँ पर हमारा है CD, वो हमें निकालना है, तो CD का स्क्वायर होगा बच्चों में आधार है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 होगा 169, यानी कि CD का स्क्वायर होगा बच्चों बराबर में 169 के, और जो CD होगा वो होगा अंडर रूट 169, ठीक है बच्चों। अब इसके टुकड़े करेंगे तो CD बराबर आएगा अंडर रूट 13 गुणा 13, क्या होगा 13, तो CD हमारा आएगा 13 मीटर, क्या आएगा 13 मीटर। यानी कि आप देखोगे ध्यान से तो ये जो कर्ण है यही है बच्चों इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि इस खंबे की ऊपरी सिरा ये वाला और इस खंबे का ऊपरी सिरा ये वाला, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी 13 मीटर होगी। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय हम लगाकर प्रश्नों को पढ़कर पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बच्चों किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो हमारा DB है, क्या है, ये हमारा जो DB है ये बराबर है इस 3 CD के। तो हमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर प्लस में 2BC स्क्वायर। तो करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले हमें दिया है हमें कि DB है वो बराबर है 3 CD के, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है 2AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के प्लस में 2BC के स्क्वायर के, ठीक है बच्चों, 2AB के 2, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा यहां पर ADB, कौन सा ADB, तो त्रिभुज ADB में, क्योंकि एक त्रिभुज ADB में ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस ADB में हम कह सकते हैं जी हमारा जो AB का स्क्वायर है वो बराबर होगा AD के स्क्वायर के प्लस में BD के स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। हमारा जो AB का स्क्वायर है ये बराबर होगा AD के स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के, इसे हम समीकरण 1 देंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों त्रिभुज हम लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस से, ठीक है बच्चों। ये वाला त्रिभुज जो छोटा त्रिभुज है ये वाला, इसमें हम लेंगे पाइथागोरस से ADC में, तो इसका जो कर्ण है AC, यानी कि अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो AC का स्क्वायर बराबर में होगा AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 को घटाऊंगा, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो बच्चों AB में से मेरा क्या होगा, बायां पक्ष से घटेगा, तो AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर आप देखिए AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, ठीक है, ये घटेगा तो माइनस में
AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये होएगा हमारे पास AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का AD का स्क्वायर और माइनस का CD का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास AD से AD क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो AB का स्क्वायर होगा माइनस में AC का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्न ने हमें बताया है कि जो BD है हमारा, क्या है, DB या BD एक ही बात है, जो BD है हमारा वो बराबर है 3 CD के, यानी कि इसमें BD की जगह 3 CD लिख सकता हूँ। तो AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर बराबर BD की जगह लिख सकता हूँ 3 CD, तो 3 CD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 3 CD का स्क्वायर होगा 9 CD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 CD में से जब 1 CD जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 CD का स्क्वायर, कितना, 8 CD का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो हमारा यहाँ पर बचा हमारे पास 8 CD का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर ध्यान से समझना इसको, जो हमारा BC है, क्या है, BC है, वो बराबर है, ध्यान से देखिए, ये पूरा BC है, ये बराबर है BD प्लस CD के, किसके, BD प्लस CD के, और BD हमारा है बराबर 3 CD के। तो मैं लिख सकता हूं जो BC हमारा बराबर होगा, यहां मैं लिख सकता हूं 3 CD प्लस CD, यानी कि जो हमारा BC है वो बराबर है 4 CD के, क्या है, 4 CD के, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस 4 को इधर ले आऊं तो BC बटा में 4 बराबर है CD, क्या है, CD। तो क्या मैं CD की जगह BC बटा 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर आप लिख सकते हो BC बटा 4 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, गुणा में आ जाएगा 8, ये पढ़ा है। तो 8 BC का स्क्वायर बटा में होगा 16, क्या होगा, 16। तो बच्चों ये कट जाएगा, बचेगा BC स्क्वायर बटा में 2, क्या होगा, 2, और बराबर में है हमारे पास AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब बच्चों ये 2 भाग में है, ये इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस में 2AC स्क्वायर बराबर में क्या होगा, BC स्क्वायर, क्या होगा, BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहां पर देखिए, तो अब मैं इसको ले जाऊंगा उधर, क्या ले जाऊंगा, उधर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये माइनस का है तो उधर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2AB का स्क्वायर बराबर में 2AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था कि जो 2AB का स्क्वायर है, जो 2AB का स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के, और बच्चों यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर में है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर पाइथागोरियस प्रमेय लगाएंगे, अगर वो यहाँ पर अप्लाई होगी तो मैं कह सकता हूँ कि जो कोण B है हमारा वो एक 90 डिग्री हुआ, लेकिन उसके लिए हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो AB है वो है 6√3 सेंटीमीटर और हमारे पास जो AC है वो बराबर है 12 सेंटीमीटर और जो हमारे पास BC है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये है हमारे पास 12, ठीक है, और कोण B है हमारा 90 और ये हमारा 6 और ये हमारा 6√3, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण है बच्चों हमारे पास 12 का स्क्वायर, आधार है हमारे पास 6 का स्क्वायर और लंब है 6√3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो करते हैं, तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर होगा, जो 6 का स्क्वायर होता है 36, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 36 तिया
108, कितना होगा 108। तो करते हैं 144 बराबर में 144, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ABC ये जो भी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज है जो ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो जो कोण B है वो बराबर होगा 90 डिग्री के। तो मैं कह सकता हूं कि कोण B होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो अध्याय 6 का भाग 5 है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय के भाग 5 में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। और बच्चों ये जो अध्याय है ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में जाना, उनके गुण धर्मों के बारे में जाना, और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों के बारे में जाना, और समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनके जो गुणधर्म है उनके बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।